दोस्तों, आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है, एक आसान सी ट्रिक्स है जिससे आप हर जर्नल एंट्री आप कर सकते हो। आप 11 में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो, आपको जर्नल एंट्री करनी है तो उसकी आसान सी ट्रिक्स है। पहले आपको देखना है हर एंट्री को केस संबंध उसको क्रिएट करना है, यानी केस मानना उनको कि ये चीज़ रोकड़ एंट्री है। कैसे? आपको एक ही नियम याद रखना है, जिस चीज़ से, वस्तु से किसी भी प्रकार अगर आपके पैसे जा रहे हैं, यानी या तो आपने कैश में भुगतान किया है रोकड़ या बैंक से किया है, यानी आपके पास से क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, वो बैंक से जा रहे हैं या रोकड़ जा रहे हैं। तो पैसे जब भी आपके पास से जाए, या तो कैश जाए या बैंक से जाए, तो उसको करना है क्रेडिट। अब जब भी आपके पास कभी पैसे आए, चाहे वो कैश में आए या आपके बैंक अकाउंट में आए, तो उसको करना है डेबिट। तो उससे संबंधित एक एंट्री देखते हैं। मान लो आपने 10,000 रुपये का माल किसी से ख़रीदा है, परचेज किया है। अब आप माल परचेज करोगे, ख़रीदोगे तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो पैसे आपके पास से जाएंगे, या तो कैश में चुकाया या बैंक से चुकाया है, तो पैसे आपके पास से क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। तो कैश को क्या करना है, क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कैश पेमेंट किया आपने तो कैश, बैंक से किया तो बैंक। आगे पार्टी का भी है, वो भी समझेंगे। अब मान लो आपने किसी को 5,000 रुपये का माल सेल किया है। अब आप माल बेचोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, जाएंगे तो नहीं। तो पैसे आ रहे हैं, या तो कैश में आए हैं या बैंक अकाउंट में आए हैं। तो पैसे जब भी आपके पास आ रहे हैं तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। दूसरी चीज़ जो बचती है उसको कैश के अलावा जो भी है उसको डेबिट करना है, जो क्रेडिट हो रही है उसको क्रेडिट करना है। मान लीजिए आपने स्टेशनरी परचेज की 500 रुपये की, तो स्टेशनरी आप खरीदोगे, खर्चा है आपके, लेकिन स्टेशनरी परचेज करोगे तो आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो कैश आपके पास से क्या है, जा रहा है, तो कैश को क्या करना है, क्रेडिट। स्टेशनरी को करना है डेबिट। तो कैश यहाँ हो जाएगा क्रेडिट और यहाँ स्टेशनरी हो जाएगा डेबिट। अब मान लो आपने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए, ठीक है। अब 5,000 आपने उधार लिए तो आपके पास पैसे क्या आएंगे या जाएंगे, आएंगे। तो कैश अपने पास क्या है, आ रहा है, तो कैश को क्या करना है, डेबिट करना है, और जिससे लिया है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश आपके पास क्या आ रहा है, उधार आपने पैसे लिए हैं तो आपके पास पैसे आएंगे, या तो आप बैंक अकाउंट में लिए होंगे या रोकड़ लिए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब जिससे भी लिया है, जिस पार्टी से लिया उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब मान लो आपने किसी को सैलरी दी है। अब सैलरी आपने दी है तो या तो कैश में पेड की है या उसको चेक से, बैंक से पेड की है। तो सैलरी पेड करोगे तो कैश आपके पास से जाएगा। तो कैश अगर जा रहा है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। कैश को क्या कर दिया अपन ने, क्रेडिट। चीज़ क्या दी थी अपन ने, सैलरी। तो सैलरी डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब मान लो आपको उधार की एंट्री करनी है, यानी कि आपने 10,000 का माल उधार में परचेज किया है। तो पहले आपको क्या करना, कैश की एंट्री बना लेनी है। माल परचेज करोगे तो कैश आपके पास से आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो कैश जा रहा है, इसको कर दिया क्रेडिट। परचेज किया है, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब आपने उधार में की थी, कैश में तो की नहीं है, तो यहाँ कैश की जगह क्या आ जाएगा, जिस भी पार्टी से आपने ABC जो भी पार्टी है उसका क्या आ जाएगा, कैश की जगह नाम आ जाएगा। अब मान लो आपने 5,000 का डीजल ख़रीदा है, वो भी उधार में ख़रीदा है। पहले मान लेते हैं आपने कैश में ख़रीदा है। अब डीजल परचेज किया है तो पैसे अपने पास से क्या होंगे, जाएंगे। पैसे जब जा रहे हैं तो क्या करने हैं, कैश अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, या तो कैश में, और डीजल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब अपन ने डीजल क्या ख़रीदा था, उधार में ख़रीदा था, तो कैश की जगह क्या हो जाएगा, जिस भी पंप से अपन ने ख़रीदा था उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा।
तो आपको कैश और बैंक दोनों एक ही चीज़ है। कैश में कैश आपके पास आए या बैंक में बैलेंस आए तो कैश या बैंक को आपको करना है डेबिट। कैश आपके पास से जाए या बैंक से पैसे जाए तो उसको करना है क्रेडिट। इस एंट्री से आप सारी एंट्रियाँ सोल्व कर सकते हो। अब मान लो आपने 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, तो जमा करवाए तो कैश आपके पास से क्या होगा, जाएगा कि आएगा? कैश अपने पास जाएगा तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। बैंक में जा रहा है तो बैंक हो जाएगा डेबिट। कैश और बैंक दोनों एक ही है। कैश जब जब आए या बैंक में पैसा आए तो क्रेडिट डेबिट। पैसा जब जब जाए, चाहे बैंक से जाए चाहे रोकड़ जाए, उसको करना है क्रेडिट। तो अभी कैश अपने पास से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया, और बैंक में आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर दिया। कैश और बैंक जब भी अपने पास रिसीव हो तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। और जब भी कैश और बैंक पैसे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, या तो कैश जा रहा है या बैंक से बैलेंस जा रहा है, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब एक छोटी सी एंट्री मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको सोल्व करके देखिए। मान लो आपने 10,000 रुपये का टोटल माल सेल किया है। 5,000 तो आपके आए कैश में, 2,000 रुपये आए आपके बैंक में, और 3,000 रुपये आपने रख दिए उधार। तो इसकी एंट्री आपको करनी है। पहले आपको वही ट्रिक है, हमेशा एंट्री को कैश में कन्वर्ट कर लेनी है। अब आपने माल बेचा है तो आपके पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे आएंगे। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि अपने पास क्या होगा, पैसे आएंगे। पैसे आएंगे तो पैसे को क्या करना है, डेबिट करना है, और सेल को क्रेडिट करना है। ये पहले अपन ने एंट्री बना ली। अब क्या करना है, कैश में टोटल कितने आए, बैंक से कितने हैं, उधार कितने हैं। तो टोटल सेल हुई अपनी 10,000 की। कैश में कितने किया था अपन ने, 5,000 रुपये। बैंक से कितना रिसीव हुआ, बैंक में जब भी बैलेंस आ रहा तो बैंक को भी डेबिट ही करना है। और बाकी जो बचे 3,000, वो जो भी पार्टी है उसका नाम यहाँ लिखना है 3,000 रुपये। तो पार्टी अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000, कैश अकाउंट डेबिट 5,000, टोटल सेल 10,000। अब मान लो आपने 10,000 रुपये का माल परचेज किया है, जिसमें से 5,000 तो आपने कैश में पेड किए और 5,000 आपने चेक द्वारा पेड किए। तब एंट्री क्या करेंगे, पहले उसको कैश की एंट्री कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में उधार की, बैंक की सब करेंगे। आपने माल परचेज किया तो आपके पास से पैसे आएंगे कि जाएंगे? पैसे आपके पास से क्या होगा, जाएंगे। तो कैश जब भी जा रहा है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, और माल यानी परचेज को क्या करना है, डेबिट करना है। अब आपने 5,000 का कैश में और 5,000 का बैंक से किया है, तो कैश में 5,000, बैंक से भी पैसे जाएंगे तो बैंक को भी क्रेडिट ही करना है। बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक को डेबिट, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो बैंक को करना है क्रेडिट। बैंक से पैसे जा रहे हैं 5,000 रुपये, टोटल माल कितने का हो गया, 10,000 का। तो 5,000 तो अपने पास से कैश में पेड किया अपन ने, और 5,000 बैंक से चेक से किए, तो टोटल 10,000 रुपये अपन ने क्या किया, पेड किया है। तो सारी एंट्रियां हैं, आपको पहले कैश में कन्वर्ट कर लेनी है, फिर उधार किए तो वहाँ उधार, पार्टी का नाम, बैंक से तो बैंक। तो जब भी आपके पास से कैश जाए या बैंक से पैसे जाए तो उनको करना है क्रेडिट। जब भी कैश आपके पास आए या बैंक में बैलेंस आए तो बैंक या कैश को करना है डेबिट।